सर्व शिव भक्तों को मेरा तब से नमस्कार। आज मैं आपको सोमवार के व्रत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भगवान शिव जी की कहानी है। सोमवार के दिन की महत्व है उसमें। मुखम करोरि वाचालम पंडुम व्यंगतगिरी यत्कृपातम अमुंडे परमानंदम बलम। अब बात है अमरावती की, जो विदर्भ देश में आया है। उस मंदिर अमरावती के राजा ने बनवाया था। इधर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में आया। दोनों सोख्ठाबाजी खेलने लगे। तब एक ब्राह्मण, मंदिर का ब्राह्मण था, उससे पूछा कि भगवान क्या है। भगवान ने बोला सोख्ठाबाजी खेल रहे हैं। भगवान ने रूप बदल दिया था, माता ने भी रूप बदल दिया था। तभी माता ने पुजारी को पूछा कि ब्राह्मण, हम दोनों में से कौन बाजी जीतेगा। तो ब्राह्मण ने बोला कि भगवान शिव जीतेंगे। ऐसा बोल के ब्राह्मण रह गया। और बाद में वह ब्राह्मण ने सोख्ठाबाजी देखने लगे तो तब माता जीत गए। और माता गुस्से होकर उस ब्राह्मण को शाप दिया। और उसके शाप के कारण, माता ने शाप के कारण ब्राह्मण का कोढ़ी हो गया। कितने सालों तक कोढ़ से पीड़ाता रहा और दुखी रहने लगा। तब एक बार आसमान से अप्सरा आई मंदिर को पूजा करने के लिए, और ब्राह्मण को पूछा कि ब्राह्मण देव, आपको ये क्या हुआ है। तब ब्राह्मण ने बोला कि सब विधि विधान बोला, जो हुआ था वो सब बताया। तब अप्सरा ने बोला कि ब्राह्मण, फिक्र मत करो और आप सोमवार का व्रत करो जो शिव जी का है। वो सुन के ब्राह्मण ने बोला कि जरूर करूँगा। ब्राह्मण सावन के सोमवार को शिव जी का व्रत करने लगा। उसमें घी, गौड़, फूल, गेहूं का लोट, जनोई, बिली पान, चंदन, चावल और गाय का शुद्ध दूध, उससे पूजा करने लगा। तब धीरे धीरे शिव की कृपा से ब्राह्मण का जो शरीर था पहले के जैसा हो गया। कोढ़ सब मिट गए और ऐसे पूजा करने लगा। ब्राह्मण सुखी हो गया शिव जी की कृपा से। और दूसरी बार फिर भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में आए, वो सोख्ठाबाजी खेलने के लिए। तब माता ने देखा कि ब्राह्मण का कोढ़ सब मिट गए। तो माता ने बोला कि ब्राह्मण, तुम्हारी ये कोढ़ था वो कहाँ गया। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैंने प्रभु शिव जी का सोमवार का उपवास किया है, सोमवार का व्रत किया है, और सोमवार के दिन भगवान को ये सब सामग्री लेके पूजा करता हूँ। शिव जी की कृपा से मेरे ये सब दुख था वो न्याय हो गया और अभी मैं बहुत सुखी हूँ। वो सुन के माता जी को भी थोड़ी आस्था लगी। माता कहने लगे कि अब मैं भी सोमवार का व्रत करूँगी। माता ने भी सोमवार का व्रत किया, सब किया। उससे शिव जी प्रसन्न हुए। और जो माता जी का पुत्र था, बड़ा पुत्र कार्तिकेय महाराज, जो माता से बहुत दुखी रहता था, माता से बात नहीं करता ठीक तरह से, वो व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय महाराज का जो दिल है थोड़ा बदल गया। माता के साथ अच्छी बात करने लगे। माता जी को कोई अच्छा अनुभव हुआ। कार्तिकेय महाराज ने पूछा कि हे माँ, अभी तक मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन अब मुझे आपसे प्यार हो गया है, उसका कारण बताओ। माता जी ने
माता ने बोला कि सोमवार का व्रत मैं करती हूँ, इसके कारण ये तुम्हारा भी बदलाव आ गया और मेरे भी बदलाव आ गया, शिव जी की कृपा हो गई है। तब कार्तिक जी महाराज ने बोला कि मेरे एक ब्राह्मण मित्र है, उसको भी ऐसा कष्ट है, तो उसको बताऊंगा। कार्तिकेय महाराज ब्राह्मण दोस्त के पास गया और ये सोमवार का व्रत के बारे में बताया। ब्राह्मण भी अपने दुखों का निवारण करने के लिए सब व्रत करने लगा और ब्राह्मण देखो धीरे 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 सुखी हो गया और बाद में कुछ काम के लिए एक राजा के राज्य में गया। वहाँ पर राजा की राजकुमारी थी, वो राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था। ब्राह्मण था, वो देखने के लिए राजा के दरबार में गया, स्वयंवर देखने के लिए, और वहाँ गया तो राजा ने एक हथनी बुलाई थी। हथनी के सूंड में एक हार दिया था फूलों का और शर्त रखी कि जो हथनी जिसको हार पहनेगी वही मेरा राजकुमार के साथ शादी करेगा। और हथनी जैसे तैसे आगे निकलने लगी, जहाँ वो गरीब ब्राह्मण बैठा था वहाँ के वो फूलों का हार था ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा अपने वचन के में बंधा हुआ था, इसलिए ब्राह्मण के साथ अपनी राजकुमारी का लगन शादी करवा दी और सब साथ में रहने लगे। और धीरे धीरे ब्राह्मण था वो रहने लगा राजकुमारी के साथ। राजकुमार ने बोला ब्राह्मण से कि हे महाराज, ये सब होने का कारण आप मुझे बताओ। तो ब्राह्मण ने बोला कि हे प्रिय, मैं शिवजी का सोमवार का व्रत करता था, इसकी कृपा से तुम मुझे मिली। तो राजकुमारी को भी उस सोमवार के जो व्रत था उसमें पूरा भरोसा हो गया और उसने भी सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। धीरे धीरे शिवजी की कृपा से उसके यहाँ एक पुत्र हुआ। वो पुत्र बहुत गुणवान था, सुंदर था, संस्कारी था, ऐसा पुत्र हुआ। इधर क्या हुआ कि जो राजा थे, राजकुमार के पिताजी, वो बूढ़े होने लगे और उसके साथ जो राज्य था राजा का, वो सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण उस राज्य का राजा हो गया और राज्य धार्मिक और नीति से चलाने लगा। इधर वो राजकुमार था उनका, वो बड़ा होने लगा, वो शादी के लायक हो गया। राज्य के वहाँ सब राजा आने लगे और आने के बाद शादी के लिए आने लगे। ब्राह्मण ने एक कन्या को चिन्हित कर दिया और अपने राजकुमार का शादी करा दी। फिर वो राजकुमार था, वो भी धार्मिक था, वो हर सोमवार को शिवजी का व्रत करता था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो शिवजी को सोमवार का व्रत नहीं करने जाती थी। वो ब्राह्मण का बेटा अकेला ही चला जाता। शिवजी का जो व्रत करता था उसमें वो नहीं जाती। शिवजी उस पर कोपायमान हुए और श्राप दे दिया। और फिर आगे जाके ब्राह्मण दुखी होने लगा। ब्राह्मण का जो राजकुमार था वो, तो भगवान ने सपने में आके बोल दिया ब्राह्मण राजकुमार को कि तुम अपनी बीवी को निकाल दो। तो भगवान का जो वचन था उसको पालन किया और बीवी को निकाल दिया। बीवी भी बहुत दुखी होने लगी और इधर उधर भटकने लगी, जंगल में गई। पहले तो एक कुम्हार का वहाँ गई, कुम्हार से पानी मांगा तो पानी खत्म हो गया, सूख गया पानी। फिर वो राजकुमारी थी, आगे बढ़ी, तरस नहीं छिपी, एक तालाब में गई। वहाँ देखा तो तालाब में पानी पीने पहुंची तो तालाब, नदी का पानी जो था वह सूख गया। तरस से बड़ी परेशान हो गई थी। बाद में एक वृक्ष के नीचे आके बैठ गई। वहाँ देखा
तो बैठने के बाद थोड़ी देर में रूख के जो झाड़ के पान थे वो सब नीचे गिर गए और खाए भी नहीं मिली। बाद में रोटी रोटी आगे चलने लगी। आगे जाने के बाद एक साधु महाराज मिले। साधु महाराज ने देखा कि ये तो राजघराने की लड़की लगती है। पूछा कि है बेटी तुम कौन हो? तो उसने सब बात बताई। साधु महाराज ने बोला कोई चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। और वो राजकुमार की बीवी वहाँ रहने के लिए गई। वहाँ गई, सब खाना वगैरह बना रही, लेकिन वहाँ भी जो खाना बनाया हुआ तो उसका कीड़े होने लगे। तो महात्मा जी समझ गए उसके कोई पाप है, भगवान का श्राप है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तब राजकुमारी को बोला कि बिटिया फिक्र मत करो, शिव जी का सोमवार का व्रत है वो रखो। और सब व्रत करने की विधि बताई। बाद में वो विधि करने के लिए लगे, भगवान की पूजा करने के लिए। धीरे धीरे कुछ अच्छा होने के संकेत मिल गए। उधर जो उसका पति था जिसने निकाल दिया था, उसको दिल में उसकी याद आ गई पत्नी की, और बोला अपने सिपाहियों को जाओ सब जगह पे तपास करो, मेरी जो बीवी है उसके कहीं से भी ढूंढ के लाओ। वो जो राजा के सैनिक थे सब ढूंढते ढूंढते आ गए, यहाँ आश्रम पे आ गए सन्यासी के। वहाँ देखा तो राजकुमार की पत्नी वहाँ थी, और पत्नी को देखा, बोला तुम आ जाओ। तो पत्नी ने बोला भाई सन्यासी बोलेंगे तभी मैं आऊँगा, इसी वह नहीं आऊँगी। वापिस जाके उसने राजा को बोला, राजकुमार को, कि आपकी पत्नी वो सन्यासी के आश्रम में है, लेकिन हमको आने का ना बोल दिया, अगर आप तुम आओगे तो आ जाएंगी। तब राजकुमार आया, सन्यासी के पैर पड़ा और सन्यासी महाराज को बोला कि महाराज ये तो मेरी पत्नी है और भगवान शिव के कोप से ये सब हुआ है। तो तब सन्यासी महाराज ने सब सुना तो उसको भरोसा होगा कि इसकी पत्नी है। सन्यासी महाराज ने खुशी होकर वो पुत्री को राजकुमार के साथ भेज दिया, और वो भी वहाँ सब सुखी हो गए शिव जी की कृपा से। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि शिव जी का सोमवार है, सावन मास है, बहुत पवित्र मास है, उसमें भी जो सोमवार है वो तो शिव जी का महान दिन है। जो भी इंसान सोमवार करेगा, व्रत पूजा करेगा और अपनी यथाशक्ति किसी को दान करेगा तो भगवान सब उसकी इच्छा पूरी करेंगे। और राजा भी हर सोमवार करने लगा, सावन में तो खास करने लगा। ऐसा ये शिव जी का महात्म्य है। शिव जी जैसे उसकी कृपा शिव जी की कृपा हुई, ऐसे मैं भगवान से शिव जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि राजकुमारी पे जितनी कृपा की इतनी सबके करना, भगवान से मेरी तरफ से प्रार्थना है। और जो मेरे वीडियो का लाइक सब्सक्राइब करेगा उसके पर भी शिव जी का आशीर्वाद होगा। सब सुनने वालों को मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, घंटी बजाना मत भूलिए। इसके साथ मैं मेरे जो ये कथा है सोमवार की उसको विराम देता हूँ। मैं तो कुछ नहीं हूँ, भगवान के आशीर्वाद से जो मुझे दिल में आया बोल दिया। तो अगर कुछ छूट गया हो, गलत बोल गया हो तो आप सब से क्षमा चाहता हूँ। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे बोम बोम ईश्वरम नमः। भगवान शिव सबको कृपा करे और सबका भला करे, ऐसा आशीर्वाद के साथ मैं भगवान से आपके लिए मैं कृपा मांगता हूँ।
भगवान सबको सुखी करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।